जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी प्रेमी जनों, आज मैं आप सबको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जहां से रघुवंश की शुरुआत होती है। साहित्य ही है, आप सबने ये कथा सुनी हो। महाराज दलीप की कथा मैं आप सबको सुनाता हूं। यहीं से रघुवंश की शुरुआत होती है। महाराज दलीप महान प्रतापी राजा थे, जिनकी मित्रता देवराज इंद्र से थी। प्रेमी जनों, एक बार देवराज इंद्र ने दलीप को अपने यहां पर बुलाया। दलीप महाराज स्वर्ग में गए और इंद्र से मुलाकात हुई। इंद्र ने दलीप महाराज का बहुत आदर सत्कार किया, स्वागत किया, बातचीत हुई और लौटते समय उन्हें स्वर्ग में एक कामधेनु गाय मिली। दलीप को पृथ्वी पर आने की बहुत जल्दबाजी के कारण उस गाय की तरफ देखा भी नहीं, कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। इस अपमान के कारण कामधेनु रुष्ट हो गई और कामधेनु ने दलीप को श्राप दे दिया, जब तक तुम गाय की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम पुत्रहीन ही रहोगे। महाराज दलीप को इस श्राप का कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कामधेनु ने श्राप दिया है। प्रेमियों, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इस वजह से उनकी महारानी और महाराज दलीप दुखी रहते थे और प्रजा भी चिंतित रहती थी कि महाराज के कोई पुत्र नहीं है। प्रजाजन चाहते थे कि महाराज के कोई पुत्र हो जाए। महाराज प्रजा को बहुत ही प्रिय लगते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, आदेश दिया कि तुम कुछ काल तक हमारे आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। महाराज दलीप ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और आश्रम में रहने लगे। महाराज और महारानी दोनों आश्रम में रहने लगे। महारानी प्रातः काल उस गाय नंदिनी की भली भांत पूजा करती। गाय का दोहन हो जाने पर महाराज उस गाय के साथ वन में जाते थे और उसके पीछे पीछे चलते थे। गाय के ऊपर बैठने वाले मच्छर, मंखियों आदि जीवों को उड़ाते रहते थे। अपने हाथों से तोड़कर हरी हरी घास लाते और गाय को खिलाते। उसके शरीर पर हाथ फेरते रहते। गऊ के बैठ जाने पर ही दलीप महाराज बैठते थे और उसके जल पी चुकने पर ही जल पीते थे। सायंकाल को जब गाय वन से लौटती, महारानी उसकी पूजा करती थी। रात्रि में भी उसके पास घी का दीपक जलाकर रखती। महाराज रात्रि में गऊ के समीप भूमि पर ही सोते। अत्यंत श्रद्धा और सावधानी के साथ गौ सेवा करते हुए महाराज दलीप को 1 महीना हो गया। महीने का अंतिम दिन वन में एक स्थान पर वृक्षों का सौंदर्य देखकर खड़े हो गए। नंदिनी घास चरती हुई दूर निकल गई। इस बात का उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा। गाय को एक सिंह ने आकर दबोच लिया। गाय रभाने लगी, चिंगारे मारने लगी। गाय का शब्द महाराज दलीप के कानों में पड़ा। वे दौड़कर उसकी ओर चले जिस ओर से शब्द आ रहा था। उन्होंने देखा
एक बलवान सिंह गाय को पंजे में दाबे उसके ऊपर बैठा है। गाय बहुत ही छटपटा रही है। महाराज दलीप ने अपना धनुष उठाया और सिंह को मारने के लिए बाण निकालना चाहा, किंतु उनका वह हाथ माथे में चिपक गया। दलीप ने बहुत प्रयास किया मगर हाथ नहीं छूटा। तब वो सिंह मनुष्य की भाषा में बोला, हे राजन, व्यर्थ परिश्रम मत करो। मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं माता भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है कि यहाँ पर जो भी पशु आए उसी का तुम आहार करो। महाराज दलीप ने कहा, आप माता पार्वती के सेवक होने के कारण मेरे बंधनी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सत्य पुरुषों के साथ साथ चलने से भी मित्रता हो जाती है। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे गुरु की इस गाय को छोड़ दें और अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए मेरे शरीर को आहार बना ले। सिंह भी आश्चर्य में पड़ गया। सिंह ने आश्चर्य से कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप युवा हैं और नरेश भी हैं और आपके सभी सुख भोग प्राप्त हैं। आपको सारे सुख भोग प्राप्त हैं। इस प्रकार आपका देह का त्याग करना किसी प्रकार की बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप तो एक गाय के बदले अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे सकते हैं। प्रेमी जनों, राजा ने नम्रता पूर्वक कहा, हे सिंह, मुझे शरीर का कोई मोह नहीं और न सुख भोगने का। मुझे कोई शरीर का मोह नहीं और न ही कुछ सुख भोगने का। मेरी रक्षा में दी हुई गाय मेरे रहते मारी जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। आप मेरे शरीर पर कृपा करने के बदले मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे यश तथा मेरे कर्तव्य को सुरक्षित बनाएं। सिंह ने राजा को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तब वह बोला, तो अच्छी बात है, मुझे तो अपना आहार चाहिए। तुम अपना शरीर देना चाहते हो तो मैं इस गाय को छोड़ दूंगा। तो प्रेमी जनों, दलीप के माथे पर चिपका हुआ हाथ तुरंत छूट गया। उन्होंने धनुष तथा बाण उतारकर दूर रख दिए और वो मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए। परंतु उन पर सिंह आक्रमण करे उसके पहले आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन्होंने नंदिनी का स्वर सुनाई देने लगा। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने अपनी माया से ही ये दृश्य उपस्थित किया था। तुम एक काम करो, तुम पत्तों का दोना बनाओ और मेरा दूध दुहकर पी लो, इसी से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। महाराज दलीप तुरंत खड़े हुए। वहां पर कोई सिंह नहीं था। नंदिनी को उन्होंने प्रणाम किया। नंदिनी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे गौ माता, आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है और फिर गुरुदेव का। आश्रम पहुंचने पर आपका बछड़ा जब दूध पीकर तृप्त हो जाएगा तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं आपका दूध पी सकता हूं। प्रेमी जनों, गाय आश्रम में लौटी। दलीप महाराज गाय को लेकर आए। वशिष्ठ जी ने ये बातें सुनी। सारी बातें दलीप महाराज ने वशिष्ठ जी को सुनाई। वशिष्ठ जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा लेकर दलीप ने गाय का दोहन किया, बछड़े को पिलाया
और गुरु की आज्ञा लेकर दूध पिया। प्रेमी जनों, गो सेवा के फल से उन्हें पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रघु हुआ। प्रेमी जनों, यहीं से रघुवंश की शुरुआत होती है। तो प्रेमी जनों, और भी अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। आपको नई नई कथाएं, नई नई जानकारी आप प्राप्त करते रहेंगे। अगर कहीं आपको किसी शंका होती है तो हमें कमेंट पर लिखकर भेजें। मैं आपकी शंका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। यहीं पर मेरी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।